अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। हम डिस्कस कर रहे थे कॉजेज़ ऑफ एडिमा को। वी हैव टॉक्ड अबाउट इंक्रीज हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, रिड्यूस प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर, लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन, एंड द नेक्स्ट वन इज सोडियम एंड वाटर रिटेंशन। उसे देखते हैं। सोडियम वाटर रिटेंशन। अगर एक्सेसिव साल्ट रिटेंशन है तो उसके साथ साथ वाटर भी रिटेन रहेगा ऑब्वियसली, और ये रिटेंशन इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम को बढ़ा देगा, विच विल इंक्रीज हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। इंक्रीज इन हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर और डिक्रीज इन प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से एडिमा होता है। सो इस केस में भी यही होगा। ये एक्सेसिव रिटेंशन ऐसे केसेस में होती है, ऐसी डिजीज़ में होती है दैट कॉम्प्रोमाइजेज रीनल फंक्शन लाइक स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस और एक्यूट रीनल फेलियर। किडनी का फंक्शन है कि उसने सोडियम और इन चीज़ों को उसने एक्सेसिव जो है उन सबको एक्सक्रीट आउट कराना होता है नॉर्मल सिचुएशंस में। तो अब अगर ये सोडियम रिटेन रह रहा है तो उसके साथ ही वाटर भी रिटेन रहेगा। इसकी वजह से इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम बढ़ गया और अल्टीमेटली रिजल्ट्स इन एडिमा। ठीक है, इसे अब ब्लॉक से देख लेते हैं। जो हमने पढ़ा उसे समराइज कर लेते हैं। सोडियम रिटेंशन देखें, एक्सेसिव साल्ट इनटेक, जब एक्सेसिव साल्ट इनटेक है लेकिन और रीनल भी इनसफिशेंटली वर्क कर रहा है विद रीनल इनसफिशेंसी, इस केस में सोडियम रिटेंशन हो जाएगी। या फिर टिब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम इंक्रीज हो जाए, या रीनल हाइपोपरफ्यूजन हो गई है, या फिर रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टिरोन सेक्रीशन इंक्रीज हो गई है। इन्होंने भी सोडियम को ना बॉडी से एक्सक्रीट आउट होने नहीं देना होता, तो इनकी सेक्रीशन ज़्यादा होने की वजह से भी सोडियम रिटेंशन इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन से एडिमा कैसे होता है इसे हम एक्सप्लेन कर चुके हैं अपनी इन्फ्लेमेशन वाली वीडियो में, कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन और क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में एडिमा हो जाता है। उसके अलावा एंजियोजेनेसिस यानी कि ब्लड वेसल्स जो है न्यू वेसल्स बनने का प्रोसेस। इसमें क्या होता है कि जो न्यूली फॉर्म्ड वेसल्स होती हैं वो थोड़ी लीकी होती हैं अभी, ठीक है, उसकी वजह से भी एडिमा कोज हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ टर्म्स है यहाँ एडिमा में, लाइक जिसे आपने बहुत सुना होगा, पिटिंग एडिमा, पिटिंग एंड नॉन पिटिंग एडिमा। अब ये होता क्या है, एडिमेटस सबक्यूटेनियस टिश्यू पे फिंगर प्रेशर एक्सर्ट किया है, ठीक है, इसकी वजह से ये डिस्प्लेस कर देगा इंटरस्टिशियल फ्लूइड को। आपने जब फिंगर प्रेशर रिमूव किया है तो यहाँ पे एक फिंगर शेप डिप्रेशन छोड़ जाएगी, ठीक है, लाइक अ पिट, ठीक है। ऐसे प्रेशर रिमूव करने के बाद भी यहाँ पे ना अंदर एक पिट फॉर्म जो है डिप्रेशन रह जाएगी। अगर ऐसा होगा तो दिस इज टर्म्ड एज पिटिंग एडिमा। लेकिन अगर आपने फिंगर प्रेशर रिमूव किया है और कोई भी डिप्रेशन नहीं है, सो इट विल टर्म एज नॉन पिटिंग एडिमा। नेक्स्ट कुछ टर्म्स हैं जो एडिमा में यूज़ होती हैं। दीज आर एक्सुडेट एंड ट्रांसुडेट। इसका डिफरेंस देख लेते हैं। एक्सुडेट में होता है, दिस इज हाई प्रोटीन कंटेंट and this is low protein content. Exudate
contains cellular debris. Transudate has no cellular content. Next one is, this is due to increase in permeability of vessels, while transudate has normal vascular permeability. Exudate is high specific gravity. Transudate has low specific gravity. कट ऑफ ग्रेविटी एक्सुडेट की, हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी है ग्रेटर दैन 1.020. इसका वैसे इतना कोई ख़ास क्लिनिकल इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन वैसे ही चलें, ये होती है लेस दैन 1.012. ठीक है. जो ट्रांसयूडेट होता है ना, अब आप सोच रहे होंगे कि ये नॉर्मल वैस्कुलर परमेबिलिटी है तो फिर ये क्यों है. ये एक्चुअली ड्यू टू अल्ट्रा फिल्ट्रेशन एज अ रिजल्ट ऑफ ऑस्मोटिक और हाइड्रोस्टेटिक इम्बैलेंस. ठीक है. ऑस्मोटिक और हाइड्रोस्टेटिक इम्बैलेंस की वजह से अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो जाती है, रिजल्ट्स इन ट्रांसयूडेट. एडिमा जो है ना, इट इज़ जस्ट एन एक्सेस ऑफ फ्लूइड इन इंटरस्टिशियम, सो इट कैन बी एक्सुडेट और कैन बी ट्रांसयूडेट. ठीक है.